क्या प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे? हमारा अगर जहां तक मानना है कि चुनाव लड़ने के बाद प्रशांत किशोर राजनीति से सचमुच में संन्यास ले लेंगे। जब जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो व्यापार करने वाला आदमी राजनीति में नहीं टिक सकता है। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। मैं इस वक्त जेडीयू प्रदेश कार्यालय में हूं और हम आज इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर को लेकर के इन लोगों का क्या मानना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 सीटों पर सिमट जाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर जेडीयू 25 सीट से ज़्यादा आती है तो प्रशांत किशोर राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे। इस बारे में हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रदेश महामंत्री भैया हरिशंकर पटेल से, इनका क्या कहना है। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना है आपका प्रशांत? हम जहाँ तक जानते हैं कि वह जो है एक चुनावी प्रबंधन की कंपनी चलाते थे। राजनीति में उनका जो है हमारे नेता के ही द्वारा उनको जो है राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक पार्टी में प्रदेश का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का बनाया गया। वो युवा है, महत्वाकांक्षी है और भविष्य वक्ता के रूप में वो बयान दे रहे हैं कि 25 सीट जेडीयू जीतेगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा नेता का मानना है कि कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है और जनता जिसको चाहेगी उसी को जो है राजपाट सौंपेगी। तो अभी नया नया जो है उनका पार्टी बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं और कई धुरंधर बड़े बड़े नेताओं का जो है वो विरोध में बयान दे रहे हैं। ठीक है, चर्चा में बने रहने के लिए आपका क्या मानना है, कितनी सीटें आएंगी बिहार में जेडीयू? हम लोगों का मानना है कि वहाँ टारगेट बना करके 2025 में 225 का जो नारा दिया गया है उस उद्देश्य को लेकर के जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के घटक दल अपना जी जान से जो है संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार की योजना को बताने के लिए क्षेत्र में जो है जाने का काम कर रहे हैं। और हमारा भी मानना है कि हमारे एनडीए के घटक करीब करीब 225 का आंकड़ा पार करेगी। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश कोषाध्यक्ष अमर सिंह कटियार जी। आपका क्या मानना है? प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 25 सीटों से ज़्यादा जेडीयू बिहार में नहीं जीतेगी। ये तो ठीक है कि प्रशांत किशोर की एक राजनीतिक उम्मीदवार है, तो इन्होंने अगर इस कंपनी से वो बेस्ट थे वहाँ से तो हट के उन्होंने बिहार में फोकस किया रोजगार के अफेंस को। शायद इसमें इनको ऐसा लगा होगा कि शायद जेडीयू कमजोर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर 25 से ज़्यादा आ गई तो संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास लिए वो अपना उनका आपका हो सकता है, लेकिन हमारे जो नेता और हमारी टीम है, हमारे जो जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ विकास किया है, विकास का काम किया जा रहा है, उस तरीके से 25 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी सरकार कितनी सीटें जेडीयू जीत रही है? ये सीट तो ये तो जनता बताएगी, लेकिन हम सरकार एनडीए के साथ में वहाँ बनाने जा रहे हैं। हमको 225 का जो टारगेट है 225 सीटों के उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से विकास और जिस तरीके से काम किया गया है बिहार में हमारे नेता के द्वारा, वो काम जनता जानती है, जनता जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। दोबारा फिर इनको सत्ता में करने से हमारे साथ जेडीयू के कार्यालय प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा जी हैं। वर्मा जी,
प्रशांत किशोर की बात कितनी सही है? प्रशांत किशोर भविष्य वक्ता हो सकते हैं, रणनीतिकार राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जनता की राय को नहीं जान सकते हैं कि जनता क्या निर्णय देगी। और जो उन्होंने ये कहा है कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो मेरा तो मानना है कि बिहार की जनता क्यों उनको राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर करेगी। और जहाँ तक एनडीए का घटक दलों है, ये सब मिल करके तो मोहम्मद की सरकार है और भविष्य में बनेगी, फिर बनेगी जी। यानी कि 2025 में फिर जेडीयू और भाजपा की सरकार आएगी। निश्चित आएगी, एनडीए की सरकार आएगी। हमारे साथ एच.एन. सिंह पटेल जी हैं, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप मिर्ज़ापुर को भी अच्छी तरह से समझते हैं और बिहार को भी समझते हैं, आपका क्या मानना है? प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में जब पूरे प्रदेश की मीटिंग बुलाए थे, उसमें 5000 आदमी भी नहीं थे। तो उनकी कार्यप्रणाली से ये पता लग गया कि वो कितने पानी में खड़े हैं। रहेगा नीतीश जी वो अपने जीवन में कार्य किए हैं। आज भी लड़कियाँ वहाँ की जो है शिक्षा के जगत में सबसे आगे जा रही हैं। तो नीतीश जी की देन है, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को साइकिल प्रोवाइड कराया था। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी मेंटेन किए थे। वर्तमान समय में थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता रहता है, लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार एनडीए की बनी। कितनी सीटें ला रहे हैं? सीटें पर तो कहना थोड़ा अच्छा नहीं। सीटें अभी नहीं। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार जी सीएम बनेंगे? इसको लेकर के अटकलें जारी हैं बिहार में। ये अटकलें जो लगा रहे हैं, हाँ। उन लोग जो है अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि नीतीश जी ही बिहार के सीएम बनेंगे। और सभी लोगों ने, एनडीए के घटक दल के नेताओं ने ये पूरे क्लियर कर चुके हैं कि नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। एक सवाल और आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पहली बार 30 साल में जेडीयू कार्यालय में भाजपा का पोस्टर लगा है, पीएम मोदी का पोस्टर लगा है। ऐसा कह रहे हैं, जानकारी नहीं, ये सवाल ये कहा जा रहा है कि पार्टी का भाजपाकरण हो रहा है। नहीं, ये जो है, ये देश का विकास और राज्य का विकास, देश के विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए भी प्रयासरत हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि जब जब जा रहे हैं, बिहार में ही खजाना जो है पूरे देश का विकास में लगा रहे हैं। तो पोस्टर लग जाने से क्या है भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं। तो इसमें बाकी अगर लोगों को परेशानी है तो परेशान रहे भाई। हम जब एक हो गए हैं तो हम मिल करके जो है विपक्षी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी जो कर रहे हैं वो बेचैन रहे, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सवाल, लास्ट सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे? हमारा अगर जहां तक मानना है कि चुनाव लड़ने के बाद प्रशांत किशोर राजनीति से सचमुच में संन्यास ले लेंगे। जब जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो व्यापार करने वाला आदमी राजनीति में नहीं टिक सकता है। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है और वो अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ आए और यूपी को आप लोगों ने समय दिया और व्यापारी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।